एक बार आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है डीएफओ चमोली सर्विस दुबे जी का। यहाँ पे कल घटना हुई रात शाम को एक गुंगा गांव में आदिबद्री के पास उस महिला के उसकी गौशाला के पास आग आ गई थी, तो बुझाने के चक्कर में वो झुलस गई, उसकी डेथ हो गई, दुखद मृत्यु हो गई है। तो हमने एक मीटिंग बुलाई आज वन क्षेत्र अधिकारियों की, जिसमें 79 भारतीय वन नीतियों की धारा है, जिसमें आग बुझाने के लिए गांव के लोग बाध्य हैं, क्योंकि यदि कहने पर उन्हें आग बुझाने जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ सजा का प्राविधान है, 1 साल 1 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माने का। तो हम ये उनसे कह रहे हैं कि आग बुझाने वनाधिकारियों कहने पे जाए, अन्यथा उनके खिलाफ इस धारा में कार्रवाई की जाए। सर्वेश दुबे जी इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, जो गांव में रहते हैं, अगर वो जंगल बुझाने के लिए जंगलात वालों के साथ नहीं गए तो उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही प्रथा है जैसे बागेश्वर में कुल्ली बेगार प्रथा चलती थी अंग्रेजों के द्वारा, और उस प्रथा में ये कहा जाता था कि हमें तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा शोषण हम अच्छी तरह से करेंगे। उस प्रथा को बद्रीदत्त पांडे जी ने खत्म किया। क्या ये उसी टाइप की प्रथा नहीं है? अगर हम जंगल से घास लाएं तो हम जेल चले जाते हैं, अगर हम लकड़ी लाएं तो जेल चले जाते हैं, अगर हम घर बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर लाएं तो हम जेल चले जाते हैं। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि अब अगर हम आग बुझाने नहीं जाते हैं तो जेल चले जाते हैं। मतलब ये जंगलात वाले हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, लेकिन इन्हें यह समझना पड़ेगा, इन्हें और भी रिपोर्ट, भूरिया रिपोर्ट, देवरिया रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट इन्हें पढ़नी पड़ेगी। उत्तराखंडियों के पास अधिकार नहीं है, कर्तव्य ये हमें याद दिला देते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं टेक्निकली, भारत के पहाड़ी राज्यों में जितने भी पहाड़ी राज्य है सबको कर्तव्य मिला हुआ है। किसी को ट्राइब स्टेटस के साथ 5वीं अनुसूची मिली है, किसी को ट्राइब स्टेटस के साथ 6ठी अनुसूची मिली है, किसी को ट्राइब स्टेटस के साथ 371 के ऐसे प्रावधान मिले हुए हैं। लेकिन एक इकलौता राज्य उत्तराखंड है जिसको कर्तव्य तो ये हमें याद दिला देते हैं कि आग बुझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब तो इन्होंने कानून भी बना दिया है कि जेल भेज देंगे, और ये हो सकता है ये कानून पूरे देश में भी लागू हो, सारी जगह लागू हो, लेकिन उनके पास अधिकार तो हैं जंगल बुझाने। वो जंगल उनके हैं, इसलिए वो बुझाने हमारे जंगल तो आजादी से पहले और 74 से पहले जंगलात वालों ने तो कब्जा कर लिया हमारे जंगलों में। अब वो हमसे ये बोलते हैं, हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाते हैं कि भाई बुझाने का काम अगर नहीं आओगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो दुबे जी के लिए हम ये कहते हैं कि दुबे जी, अगर उत्तराखंडियों के पास जब तक अधिकार नहीं होंगे, उन्हें 5वीं अनुसूची के अंदर नहीं दोबारा डाला जाएगा, जब तक उन लोगों को ट्राइब का स्टेटस पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा, वो अधिकार सहित अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? तो इसी मांग को लेके हम देहरादून में 22 नवंबर को 11 बजे परेड ग्राउंड के अंदर मूल निवासियों की एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने जा रही है। दुनिया भर के उत्तराखंडी उसमें एकजुट होंगे। लेकिन हम इस बात को ये कहने पे हो रहे हैं कि अब हमारे पास कोई समाधान नहीं है, हमें अपने जंगल वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों के सबके पास अपने जंगल, अपने अधिकार अपने पास है, तो हम उत्तराखंड के पास नहीं। क्यों नहीं? पूरे भारत के पहाड़ी राज्यों में कहीं कोई जमीन नहीं खरीद सकता, तो फिर उत्तराखंड में ही जमीन क्यों खरीद सकता कोई? स्पष्ट रूप से आप समझना कि जंगल में आग वहीं लग रहे हैं जहां पे जंगलों में लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है। हमें जिस दिन ये अधिकार मिल जाएंगे, हम इसको अपना ऑनरशिप समझ के, बिना आपके कहे, बिना राग लपेटे हम इसको काम करना स्टार्ट कर देंगे, और किसी भी जंगल में आग नहीं लगेगी जैसे ही उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची का प्रावधान मिलेगा।